अगर पॉलिटिक्स देखें उसमें से अगर पैसे का इस्तेमाल और वो भी ज़कात और खैरात के पैसे का इस्तेमाल और उसके साथ साथ अगर जो ये जाली बॉट्स और कट कॉपी पेस्ट वाली जो पार्टी है, अगर ये वाली क्वालिटीज़ निकाल दी जाएं तो इनकी पार्टी के पल्ले कख नहीं बचता। और ये हम जो है वो रोज़ देख भी रहे हैं। अब जो एक रीसेंट एग्जाम्पल आई है वो एक कहने को कहा जाता है, एक वेरीफाइड अकाउंट है और वो किसी फॉरेनर के नाम से बनाया गया है, जॉन बर्किन्स उनका नाम है। और उस अकाउंट से कल रात से जो है वो एक पोल कराया गया और उस पोल की जो घटिया तरीन हरकत थी वो ये थी कि उस पोल के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई, जो 4 ऑप्शंस दिए गए जिसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि एक तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट किया जा रहा है गालिबन कि पाकिस्तान के लीडर्स जो है वो करप्ट होते हैं। ये बात इमरान खान पे सादिक आती है, कोई शक नहीं इसके अंदर, क्योंकि इमरान खान जैसा करप्ट आदमी जो इस वक्त ज़कात और खैरात खाने से लेकर जाली निकाह नामों से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं शायद बात नहीं करना चाहती, लेकिन उससे लेकर आज वो इन तमाम जराइम का ना सिर्फ मुल्ज़िम है बल्कि उसके खिलाफ सबूत भी सामने आ गए हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो अल-कादर ट्रस्ट की बात हो, वो जाली अकाउंट्स हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो है ये एक करप्ट आदमी है, ये एक गंदे किरदार का आदमी है। और उसमें इमरान खान को निकाल के बाकी 3-4 लोगों के नाम लिए, बहरहाल ये भी इनके लिए एक सुबकी का आलम है कि सारी दुनिया जहान के बॉट्स इस्तेमाल करके और अपना जितना ओवरसीज़ के अंदर जो फितना बिठाया हुआ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शक्ल के अंदर जो एक गिरोह काम करता है पीटीआई के फेक प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने के लिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक उतर सकते हैं। उसमें जिब्रान इलियास जो इनका एक गालिबन आजकल नया अरसलान बेटा वो है और वो देख रहा है इन तमाम मामलात को, उसकी भी एक इंटरसेप्ट के साथ एक स्टोरी सामने आई है, वो भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। मज़े की बात है पकड़े जाते हैं लेकिन इतने बेशर्म हैं, इतने शर्मिंदगी प्रूफ है कि उनको शर्म नहीं आती। और आज भी ये तमाम तर कोशिश करने के बावजूद ये सर्वे हार गए और जो इन्होंने हमारी पार्टी के कायद के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था उसमें इनको मुंह की खानी पड़ी। ये मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने एज अ पार्टी इस पोल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अदरवाइज जैसे ये बॉट्स खरीदते हैं ना, बॉट्स खरीद के उसके ऊपर वोटिंग में डाल देना सबको आता है, हमें भी आता है, लेकिन हमारी पार्टी का असूल है कि हम ये सोशल मीडिया का जो एक धंधा है जिसके अंदर आपको याद होना चाहिए ना, वो 25-25 हज़ार रुपए के ऊपर अरबों रुपया ये आदमी अपने जो पैसे, जो टैक्स पेयर के पैसे इसने खाए वो, प्लस जो खजाने के पैसे जो थे पंजाब के या केपी के वो, और वहाँ पर लोगों को भर्ती किया गया था, उसकी डिटेल्स भी कुछ अर्सा पहले आपके सामने आ चुकी हैं, जिसके ऊपर 25-25-30 हज़ार के ऊपर जो है वो बच्चे भर्ती किए गए थे। और ये पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। वो आप लसबेला का आपको एक वाक़या याद होगा, जिस वाक़े के अंदर एयर क्रैश हुआ था और कोर कमांडर कोयटा जो है वो उसमें शहीद हुए थे, उसके ऊपर भी इन्होंने जो एक वतन से दुश्मनी है, जो एक फौज के इदारे से दुश्मनी है इनकी, उसको उन्होंने पूरी तरह साबित किया। और मज़े की बात है कि मुकर जाते हैं, फिर मुकर जाते हैं, नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही जैसे 9 मई से इनका लेना देना नहीं है, ऐसे ही जैसे हसन न्याजी जो है वो नवाज शरीफ साहब का भांजा था और वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर 9 मई को जो है वो वर्दियाँ लहरा रहा था, और ऐसे ही जो है वो जितनी मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, न्यूट्रल और इनसे हिसाब लेंगे, इनको हम चौकीदार का ये कर देंगे, ये तमाम एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। उसके ऊपर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए उसके अंदर फ्यूल डाला जाता है और फ्यूल डालकर इदारों की तज़हीक की जाती है, शख्सियात की तज़हीक की जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ऊपर बैठा है जो इज़्ज़तों का और ज़िल्लत का मालिक है। आज जिसके ऊपर तमाम तर सियासी इंतकाम मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमजा साहब के ऊपर, पूरी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया। क्या गद्दारी के चूरन से लेकर, क्या बगावत के मुकदमों से लेकर, क्या जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात से लेकर, आज अल्लाह पाक ने ये साबित किया कि वो तो सुरखरू हो गए
और ये आज जेल की जो है वो चक्की में बैठा है। वो अलग बात है कि इसको चक्की उस तरह की नहीं मिली, इसको अभी भी देसी घी मिलते हैं जेल के अंदर, इसको मटन खाने को मिलते हैं। लेकिन आज ये किन किन चीज़ों का जवाब देगा? आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद की अदालतों में जो केस इसके खिलाफ चल रहे हैं और उसके अंदर जो जो गवाहियाँ आ रही हैं, मैं तो उसके ऊपर एज ए खातून बात नहीं कर सकती, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया है कि ये हम तो नहीं कह रहे, अब ये घर की बात घर से बाहर आ रही है और किन अल्फाज में आ रही है, इससे इसको अल्लाह पाक का इंतकाम समझना चाहिए, लेकिन ये शख्स शायद ना समझ सके। अब ये जो अकाउंट है ये इसकी अगर आप टाइमलाइन देखें तो 2017 से ये अकाउंट जो है ये इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और इसके साथ जो वेरीफाइड अकाउंट्स एसोसिएटेड हैं वो तमाम इमरान खान की जो तरीके फसाद है उसके ओवरसीज़ चैप्टर के हैं। उसके ओवरसीज़ चैप्टर के जो लोग हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड है और ये बहुत दफ़ा इनके फेक अकाउंट्स और इनकी जो लोग इसके पीछे हैं वो एक्सपोज किए जा चुके हैं, जिसकी एग्जांपल्स मैं दे चुकी हूँ। और कई अकाउंट्स जिसमें कभी ये फेक रिटायर्ड आर्मी के लोगों के फेक अकाउंट बना लेते हैं, कभी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बना लेते हैं, कभी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के फेक अकाउंट बनाते हैं और उसके ज़रिए एक नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम और ख़ास तौर पर इंटरनेशनली ये आदमी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अब वो साकिब निसार का दौर नहीं है जब इसको जाली सदाकत और अमानत का जो है वो टैग मिला था 300 कनाल के फेक एनओसी पे बने हुए मनी गाला के ऊपर। अब ये सोशल मीडिया जो है वो भी वाइब्रेंट है, उसको सही और झूठ में 1 मिनट से पहले पकड़ लेते हैं लोग। और ये इसी तरह ये शख्स भी पकड़ा गया जिसका अकाउंट, और इस अकाउंट में शर्म की बात यह है कि इनको मुंह की खानी पड़ी। जो थूका इन्होंने चांद की तरफ था वो इनके मुंह के ऊपर आके गिरा और मियां नवाज शरीफ साहब का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपको इस हवाले से करनी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा एतजाज़ अहसन साहब हमारे मुल्क के मशहूर और एक सीनियर कानूनदान हैं, उनकी बड़ा एहतराम और इज़्ज़त भी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। और अगर मैं ये कहूँ कि एतजाज़ अहसन साहब को उनकी पूरी सियासी ज़िंदगी में से अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनके ऊपर नवाज़शात हैं, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की जो उनके ऊपर हमेशा हाथ रहा है, अगर वो निकाल दूं तो ना उनका सियासी कैरियर जो है वो बचता है और ना ही उनके कानूनी कैरियर को जो है वो बच सकता है। लेकिन वो उनको नहीं याद, वो आजकल पता नहीं किस जोन में है और वो जोन किसी हद तक दुरुस्त भी हुआ। देखे ना, अपना बाल का उन्होंने जो है वो चेयरमैन पीटीआई लगवा लिया है और वो सिलेक्ट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अब वो सिलेक्शन कितने दिन तक रहती है ये देखते हैं इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करती है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो मियां नसाब के ऊपर भी बात करते हुए मुल्क से बाहर जाने की बात की और बहुत सारी बातें की। मैं सिर्फ 2-3 बातें बड़े एहतराम और अदब के साथ एतजाज़ अहसन साहब की गुजारिश करना चाहती हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो है वो उनको सज़ा देनी है इमरान खान को और ये तय कर दिया गया है। पहली तो बात यह है कि किसने तय किया है और क्या तय किया है, उनको केस का पता ही नहीं है एतजाज़ अहसन साहब को, उनको यही नहीं पता। वो कह रहे हैं इसमें सीक्रेट क्या है। एतजाज़ अहसन साहब को अगर अपना एक्सपीरियंस पास्ट का उठा के देखें, उनको तो बहुत कुछ पता है, उनको तो वो खुद भुगत भी चुके हैं कि सीक्रेट ऑफिशियल मामलात क्या होते हैं और जब वो सीक्रेट ऑफिशियल मामलात जो हैं वो जब लीक किए जाते हैं या कहीं लिस्टें पहुँचाई जाती हैं तो फिर उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि इमरान खान के केस में सीक्रेट क्या है, तो सर बराए मेहरबानी ऐसा करें कि किसी वक्त वकीलों से ब्रीफिंग ले लें। अगर उनके वकीलों को भी पता है कि केस क्या है, इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ब्रीच के ऊपर उसके ऊपर केस चल रहा है। जो साइफर की कॉपी उसके पास मौजूद थी, उस साइफर की कॉपी को उसका गुम करने का एतराफ़ करना और पाकिस्तान के साथ उसकी खारजा पॉलिसी के साथ खेल जाना, ये उसके 2 इल्ज़ामात हैं और इसके अंदर किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये इमरान खान का अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें वो गिर रहा है। दूसरी बात, मियां साहब के बारे में बात करके एतजाज़ अहसन साहब अपना कद ऊंचा नहीं कर रहे, अपना कद छोटा कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन साहब जब भी MNA बने तो वो मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो मदद से बने। अगर उनके साथ एडजस्टमेंट ना होती, अगर मियां साहब जो है वो उनको फेवर ना देते
तो वो शायद MNA भी ना बन सकते, और MNA जब ना बन सकते तो वजीर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसके बाद जब से मियाँ साहब की नवाज़शात उनके हाथ उसे उठी हैं, तो उनकी बेगम साहिबा जो है उनकी लाहौर से ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, जो भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और वो 2000 जो हमारा अदलिया बहाली तहरीक है, उसके अंदर एतजाज़ हसन साहब को याद रखना चाहिए, ड्राइवर होता है। आप ड्राइवर थे, मियाँ साहब आपके साथ फ्रंट सीट पे बैठते थे, और आपके लिए जो है वो लोग बाहर नहीं निकले थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अदलिया बहाली तहरीक में बाहर निकले थे, जिसके बाद जो है वो अदलिया बहाल हुई थी। सो मेहरबानी करें, उतनी गुफ्तगू करें जितना जो है वो हकायक आवाम के सामने हमारे पास भी हैं। हम भी बहुत सारे, अभी भी मैंने बहुत सारी बातें गोल की हैं, बहुत सारी बातें डायरेक्ट भी की जा सकती हैं, लेकिन एतजाज़ हसन साहब जो हैं वो अपना कद छोटा कर रहे हैं, एहसान फरामोशी कर रहे हैं, और किसी की सेहत के ऊपर बात करना, खुद माशाल्लाह मेरा ख्याल है 80s के करीब हैं, और काफ़ी अच्छी जो है वो सेहत उनकी है, लेकिन फिर भी कुछ सेहत के मसाइल उनके भी चल रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। इस 80 साल की उम्र में एक बुजुर्गी के दौर में जो है वो इस तरह से किसी की सेहत पे बात करना, और अपने जिस शख्स ने उस पर एहसान किए हों उसके साथ एहसान फरामोशी करना, उनको जेब नहीं देता, उनको ये नहीं करना चाहिए। उसमें ये बताइएगा, एक तो मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ जो हैं पंजाब में कब से जलसे शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा ये बताइएगा कि PML के सोशल मीडिया पर एक सर्वे करवाया गया था और उसमें PTI के आगे थी, और उसको फिर बाद में डिलीट किया गया। आपके मुखालफिन ने इस पर जो है वो बड़ी तनकीद आप पे की थी, क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि हम बता चुके हैं कि वो अकाउंट PMLN का नहीं है। ये तो मैं गुजारिश करी हूँ, जो मैंने बात आपसे शुरू की थी वो यही है। देखिए ना, मेरे नाम के ऊपर कोई भी अकाउंट बना ले, उसमें मेरा कसूर है, और ये करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जाली जो है कभी रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के, हमारी पार्टी के बहुत सारे जाली अकाउंट्स जो हैं वो बनाकर उसके ऊपर ये इस तरह के, और आजकल खेड़ यही चल रही है सोशल मीडिया के, बिकॉज ग्राउंड पे है नहीं ना, इनका चेयरमैन बाहर निकल पाएगा ना वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगा, पार्टी इनकी तितर बितर है, पार्टी के पल्ले कोई नहीं, उम्मीदवार इनके पास कोई नहीं, तो फिर ये यही इस किस्म की शरंगेजियां ही करेंगे ना। सो ये जो जाली सर्वे और पोल्स है, ये जो मर्जी कर लें, इसमें मैंने कहा ना कि ये एक विशियस सर्कल है, पैसे डाले जाएं बॉट्स के जरिए और आप जो मर्जी रिजल्ट ले लें, लेकिन उसके बावजूद भी ये हारे। और ये जिस सर्वे की मैंने बात की, ये उसमें भी हारे। ग्राउंड के ऊपर 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह ताला एक सर्वे होगा, जिसके अंदर अवाम एक सिलेक्टेड जो है वो नंबर में नहीं, 24 करोड़ लोग जो इस मुल्क के शहरी हैं, उसके अंदर से जो वोटर्स हैं वो अपना अपना वोट डालेंगे। उस दिन सर्वे का रिजल्ट जो है शाम 7 बजे के बाद आना शुरू हो जाएगा, फिर आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ, पता लग जाएगा। मैं तो कह रही हूँ, ये सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म होते हैं, ये सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दोबारा नहीं बन पाएंगे। ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा ना तो वाइस चेयरमैन इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, हाँ। ना ही इनकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा इनकी पार्टी तितर बितर हुई है, उम्मीदवार कहाँ है, मैंने ये कहा। हाँ, ले नहीं सकेंगे। मैंने चेयरमैन के बारे में कहा, बिल्कुल चेयरमैन के बारे में कहा, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं समझती हूँ, मुझे पता है कि साइफर के अंदर जो और ख़ुद उनकी बहन भी बता चुकी हैं कि साइफर की सज़ा जो है ना, वो अल्टीमेटली या उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। और अभी अलकादिर ट्रस्ट जो है उसका केस जो है उसका चलना है, इनके ऊपर चार्ज जो है वो साइफर का 12 तारीख को वो फ्रेम होगा। इन्होंने बहुत कोशिश की, ये केसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं ना। इन्होंने तोशा खाना केस मेरिट पे लड़ा, ना ये साइफर को मेरिट पे लड़े हैं, ना ये अलकादिर ट्रस्ट को मेरिट पे लड़ेंगे, बिकॉज मेरिट पे ये नहीं जीत सकते। ये लिंगर ऑन कर सकते हैं, ये टेक्निकलिटीज़ पे खेल रहे हैं, लेकिन मैं एज ए वकील और कानून जो है समझने वाले तालिब इल्म की हैसियत से समझती हूँ कि ये केसेस इमरान खान के गले का फंदा है, और ये किसी ने उसके ऊपर बेटे से तनख्वाह लेने जैसा केस नहीं बनाया हुआ। ये इमरान खान के अमाल हैं जो केसेस की शक्ल में उसको भुगतने पड़ेंगे। और पार्टी के हवाले से मैंने कहा कि इनके लोग तितर बितर हैं, वो कैंडिडेट इनके पास पूरे नहीं हैं, और इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि इमरान खान का वज़ीर आज़म बनने का एक शौक और जो दावा जो पहले पाकिस्तान ने भुगत लिया उसकी दोबारा पाकिस्तान में एक फेयर गेम हो, क्योंकि आपकी भी पार्टी भी एक दफा तितर बितर हुई थी, 16-18 सीटों पर थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये हुआ, अब इमरान खान के साथ ये हो रहा है, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या कहती है? आप समझते हैं कि एक फेयर गेम होनी चाहिए? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि आप अगर तकाबली जायज़ा लेना है आपने PMLN का और पीपल्स पार्टी का, तो आप उन केसेस और उन हालात का जायज़ा लीजिए जो उस दौर में थे और जो आज हैं।
9 मई इमरान खान से किसी ने कराया नहीं, उसने खुद किया है। जो उसके ऊपर अलकादर ट्रस्ट है, उसके बीवी को हीरे लेने का शौक था और हीरे लेकर जो है वो एनओसी दिलाया करती थी, ये उनकी बेगम के शौक थे। अगर जो है वो जाली अकाउंट्स इनके पकड़े गए हैं जिसके अंदर ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़े गए हैं, वो किसी ने नहीं किए हैं। वो खुद ज़कात और खैरात खाने का इनको बचपन से शायद शौक है, ये वो कर रहे थे। सो पीपल्स पार्टी और PMLN के ऊपर जो है वो सियासी इंतकाम होता रहा, एक चलती रही पाकिस्तान की तारीख। लेकिन सियासी जमातों ने सीखा उससे कि हम एक दूसरे के लिए सियासी इंतकाम का मोजिब नहीं बनेंगे। लेकिन इमरान खान के ऊपर कोई सियासी इंतकाम नहीं हो रहा।